शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 206, साम चैप्टर नंबर 44। पूर्व काल का छुटकारा और वर्तमान संकट। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा ना रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा, परंतु तू ही ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। तो अभी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मनमाने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत मेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्टा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले। ना तो तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है, हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े। तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर हैं। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग ना दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। साम चैप्टर नंबर 45, राजा के लिए विवाह गान। मेरा हृदय एक सुंदर विषय के उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति की और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन,
और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। साम चैप्टर नंबर 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। एक्ट्स चैप्टर नंबर 25। पौलुस का सम्राट की दुहाई देना। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब प्रधान याजकों और यहूदियों के प्रमुख लोगों ने उसके सामने पौलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात में लगे हुए थे। फेस्तुस ने उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां जाऊंगा। फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोष लगाएं। उनके बीच कोई 8-10 दिन रहकर वह कैसरिया चला गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस को लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए, जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने ना तो यहूदियों की व्यवस्था के और ना मंदिर के और ना ही कैसर के विरुद्ध कोई अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस से कहा, क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तय किया जाए? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ। मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने के योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच ना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर के ही पास जाएगा। राजा अग्रिप्पा के सम्मुख पौलुस। कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। उनके बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के विषय में राजा को बताया, एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंदी छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो प्रधान याजक और यहूदियों के पुरनियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें जब तक मुद्दा अहले को अपने मुद्दइयों के सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर ना मिले। अतः जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर ना की, परंतु दूसरे ही दिन न्याय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी अनुचित बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु वे अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था,
विवाद करते थे। मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो? परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि उसके मुकदमे का फैसला महाराजा धीराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं, उसे हिरासत में रखा जाए। तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा, तू कल सुन लेना। अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आए और पलटन के सरदारों और नगर के प्रमुख लोगों के साथ दरबार में पहुँचे, तब फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आएं। फेस्तुस ने कहा, हे राजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो, जिसके विषय में सब यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे विनती की कि इसका जीवित रहना उचित नहीं, परंतु मैंने जान लिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए। और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज की दुहाई दी, तो मैंने उसे भेजने का निर्णय किया। मैंने उसके विषय में कोई निश्चित बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूं, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके राजा अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूँ कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले, क्योंकि बंदी को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए उन्हें ना बताना मुझे व्यर्थ जान पड़ता है।